In Mexico City, authorities say the Godfather Adolfo Constanzo and one of his bodyguards was shot and killed by one of his own. वक्त ढल रहा है, सूरज गरूब होने को है और चांद की चांदनी अब अरूज पर है। हाय, माय नेम इज अब्दुल रसीक और आप देख रहे हैं रेड रिडल्स। आज के इस एपिसोड के अंदर हम करने वाले हैं सीरियल किलर की बात। ऐसा सीरियल किलर जिसने कई लोगों की जानें ली। और आज रेड रिडल्स की एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कल्ट्स की। ऐसे डिफरेंट कल्ट्स जिन्होंने कई लोगों को सीरियल किलर बना दिया। रिमेनिंग वीक्स के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो टॉप 5 कल्ट्स के बारे में करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे नंबर 5th कल्ट से और आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे नंबर 1 पे, टॉप पे। सो अकॉर्डिंग टू मी नंबर 5th कल्ट ऐसा है जो बेसिकली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ भी रिलेट करता था और एंड पे इस शख्स की खुद भी जान चली जाती है ड्यू टू सम ऑफ हिज माइंडसेट। उसका माइंडसेट ही ऐसा था कि कोई उसको समझ ही नहीं पाया। उसने कई लोगों को मारा और एक सीरियल किलर बन गया और वो बस मार ही जा रहा था और जो उसके ग्रुप के मेंबर्स थे वो भी मर जाते थे, उनको अपनी जान देनी पड़ती थी। इनफैक्ट ये लाशें उन्हीं के कल्ट फॉलोअर्स की हैं, मेंबर्स की हैं, जिनको ये कहा जाता था कि वो इनविजिबल हो जाएंगे और इनविजिबल होने के साथ साथ वो इस दुनिया पे काबिज हो जाएंगे, काबू पा लेंगे। बात करने वाले हैं एक मैक्सिकन फैमिली की। उनका बच्चा होता है और वो बच्चा ट्रक डीलिंग के साथ साथ एक कल्ट को लेकर चल रहा होता है जो कि मियामी फ्लोरिडा में होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों को कत्ल करता जाता है। अब टोटल अगर देखें तो 17 किल हैं, 17 किल्स आर प्रेजेंट है देयर और ये वो किल्स थे जिनको कंफर्म कर लिया गया था, जिसमें से 102 ऐसे थे जो कि सस्पेक्ट थे और 26 जो थे वो इसी कंडीशन में थे कि शायद इनको भी इसी ने मारा था। तो आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिस इंसान के बारे में बात करने वाले हैं, वो एक कल्ट लीडर है और उस कल्ट लीडर का नाम था एडोल्फो कॉस्टेंजो। ये नवंबर 1st 1962 के अंदर पैदा होता है और मियामी में पैदा होता है, इन फ्लोरिडा। जब इसके फादर की डेथ होती है तो इसकी मदर सेकंड हस्बैंड लेके आती है और वो एक ट्रक लीडर होता है। उसके चलते ही वो फौरन से वो अप्लाई कर लेता है, वो उसको एब्सॉर्ब कर लेता है जो भी उसके फादर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा था। और उसकी मदर जो है वो कल्ट्स पे, डिफरेंट कल्ट्स पे बहुत बिलीव करती हैं। इनफैक्ट देयर इज नो रिलीजन फॉर हर ऑल्सो, और उसके साथ साथ बच्चे का भी कोई रिलीजन नहीं था। इसी तरह से वक्त चलता है और वक्त के चलने के साथ साथ वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो हर किसी को हिला के रख देता है। असल में जो उसकी मदर होती हैं वो एक ऐसे कल्ट पे बिलीव करती हैं जहाँ पे एनिमल्स को मार देना, एनिमल्स को मारना ही उनके कल्ट का हिस्सा था, क्योंकि अगर वो उनको नहीं मारेंगे तो उनका खुदा उनसे नाराज हो जाएगा। और ये चीज़ जो थी उसकी वजह से लोगों की डेथ होना शुरू हुई थी। अब कैसे हुई थी ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ एडोल्फो। एडोल्फो एक ऐसी फैमिली में पैदा होता है जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो कि बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए जैसे वो है। हिज सेकंड फादर वाज ट्रक डीलर और उसकी मदर पहले से ही एक कल्ट पे बिलीव करते हैं जिसमें वो एनिमल्स को मारा करते थे। और जिस वक्त ये लोग एनिमल्स को मारा करते थे, जिसके अंदर शेर का बच्चा भी, यानी कि टाइगर्स कब और लायंस कब भी होते थे, शीप्स को मारते थे और फिर जो है वो किसी नई चीज़ का आगाज़ करते थे, जिस चीज़ को हम लोग एज ए सदका यूज़ करते हैं, उस चीज़ की पूजा करते थे, ऐसे आप कह सकते हो।
सो असल में होता क्या है और कि एक सीरियल किलर और एक कल्ट लीडर ऐसा क्या करता है जो कि पैरानॉर्मल से भी रिलेट करता है और सीरियल किलर से भी रिलेट करता है। तो जो एडल्फो था वो उसकी मदर जो है वो कल्ट्स डिफरेंट कल्ट्स को आजमाने के बाद एक रिलीजन पे कायम हुई थी जो भी एक रिलीजन नहीं था, बेसिकली एक कल्ट ही था जो कि अभी भी है, जिसका नाम है पालो मयोम्बे। जो एडल्फो होता है वो अपनी मदर के साथ शिफ्टिंग कर लेता है फ्रॉम यूएस टू मैक्सिको और फिर जहाज लैंड होता है मैक्सिको पर। और जब मैक्सिको में जहाज लैंड होता है तो लाशें गिरनी शुरू हो जाती हैं, नॉट इन मैक्सिको बट इन यूएस ऑल्सो। एडल्फो जब मैक्सिको जाता है तो वो अपने प्रेप स्कूल के अंदर तो फेल हो जाता है बट ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जब ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसके बाद उसको एक कॉलेज की लड़की मिलती है जो कि अब उसको अपने साथ इन्वॉल्व करा लेता है इन ड्रग डीलिंग्स। इस लड़की का नाम सारा एल्ब्रेटे था। सारा एल्ब्रेटे एक कॉलेज की लड़की, आम से लड़की थी जो कि ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व हुई और आगे जाके उसने लोगों को मारना भी शुरू कर दिया था। जो बेसिकली एडल्फो था उसको लोग गॉड फादर के नाम से जानते थे, जिसको मैक्सिकन जुबान में उस वक्त जो है वो द विच डॉक्टर कहा जाता था और सारा को द विच बोला जाता था। और ये गॉड फादर और गॉड मदर थे इस कल्ट के। ये कल्ट स्टार्ट कैसे होता है? ये कल्ट ऐसे स्टार्ट होता है कि सबसे पहले तो इस रिलीजन और इस कल्ट के अंदर कुछ यूं था कि जानवरों को मारा जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। और जब भी कोई ड्रग की बड़े सौदेबाजी होती है, जब भी कोई ड्रग्स का बड़ा मार्जिन आता है और उससे मुनाफा होता है, तो वो लोग किसी भी चीज़ को ज़िबा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मार सकते थे। तो उन्होंने कहा कि एक दहशत बनाने के लिए क्यों ना लोगों का इस्तेमाल किया जाए। एडल्फो इसी तरीके से इस कल्ट को चेंज कर देता है और एनिमल्स के बजाय वो इंसानों को मारना शुरू कर देता है। और वो इंसान कोई और नहीं होते बल्कि वो फॉलोअर्स ही होते हैं इस कल्ट के, जिनको खुद ही मरना होता है। और एक दफ़ा कोई इस कल्ट में आ गया और उसकी पारी आ गई ऐसे फॉलोअर की जिसको मरना है अभी, और अगर वो नहीं मरा, अगर वो भागता है तो वो इसको मार देते हैं। जो डेथ्स का प्रोसीजर होता है वो 1986 से 1989 तक चलता है और ये 3 साल मुसलसल ये लोगों को मारते रहते हैं। मार्क किलरॉय एक प्री मेडिकल स्टूडेंट जो वहां पर कैसे पहुंचता है, कल्ट में कैसे इन्वॉल्व होता है और कैसे उसकी डेथ हो जाती है फ्रॉम कॉस्टेंजो एंड सारा। तो मार्क किलरॉय एक प्री मेडिकल स्टूडेंट था जो कि बहुत अच्छे से वहां पे पढ़ाई कर रहा था। इसके दौरान ही वो एक कल्ट में इन्वॉल्व हो जाता है जिसमें आपने अपने आप को मार लेना है। कहते हैं कि वो इस कल्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता कॉस्टेंजो का बहुत करीबी फॉलोअर बन जाता है और ड्रग डीलिंग के अंदर भी इसका इन्वॉल्वमेंट था। मार्क किलरॉय था वो 12 घंटे अपनी जान बचाने की कोशिश करता रहा बट वो नहीं बच पाया और कॉस्टेंजो ने खुद ही उसको मारा। और जो मार्क किलरॉय के साथ लोग थे उन्होंने इस बारे में एक्सप्लेनेशन दी कि that was true, he was nearly dead just because of Costanzo. Costanzo ने उसकी गर्दन के पीछे वार किया था, he was on a wrench और वहीं पे इसको मारा गया था और on the spot उसकी डेथ हो गई। के बारे में लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि उसकी गर्दन के पीछे से वार किया गया था उसको और उसको मार दिया गया था और उसकी जो लाश थी वो एक मड एरिया के अंदर डाली थी। अगर आप ये लोग वीडियो देखें तो आपको इसमें ज़रूर दिख रहा होगा, ये मार्क किलरॉय की ही डेथ की वीडियो है जो कि बहुत वायरल हुई थी उस वक्त में।
Some of them with human hair, skin, and body parts. They believe two more young Victims remain buried here. That Mark Kilroy spent 12 hours on the ranch before dying. जो मार्क किलरॉय था ये एक प्री मेडिकल स्टूडेंट था और अभी मेडिकल पढ़ने वाला था और इसको जितनी बेरहमी से इन्होंने मारा था पुलिस काफी देर से इनके पीछे पड़ी थी और एक वक्त आ गया कि जब इसको पकड़ लिया गया और इसको जेल में डालना चाहते थे बट ऐसा नहीं पॉसिबल हो सका। कॉस्टेंजो अपने 4 फॉलोअर्स के साथ जाता है टू सप्लाई द ड्रग्स और मेक्सिको में जाता है फ्रॉम फ्लोरिडा और जैसे ही वहां पे पहुंचता है वहां पे अपार्टमेंट के अंदर रहना शुरू हो जाता है जिसके अंदर सारा भी होती है और वो खुद भी होता है कॉस्टेंजो जो होता है उसको गॉडफादर कहते थे और जो सारा थी उसको गॉड मदर कहा जाता था। यहाँ पर जो मेन थिंग थी वो था कॉस्टेंजो का माइंडसेट। कॉस्टेंजो को यूं लगता है कि जैसे कोई अपार्टमेंट के पार आ चुका है और शायद उनकी प्लानिंग्स के बारे में उनके बारे में पता चल चुका है। कॉस्टेंजो बहुत ही खरे दिमाग का इंसान था और एक कल्ट लीडर भी था और इसके होते हुए उसने क्या किया कि उसने ओपन फायर कर दिया और जब उसने ओपन फायर किया विद द मशीन गन तो पुलिस को पता चल गया कि यहाँ पे कुछ हुआ है और लोगों ने रिपोर्ट कर दी और पुलिस आई और जब पुलिस वहां पर पहुंच रही थी उस टाइम कॉस्टेंजो का पता चला कि कॉस्टेंजो पे शायद कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या किसी चीज का साया और वो कैसे है वो तुम्हें मैं आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टेंजो ने ये बोला कि भाई मुझे मार दो और मुझे जब तुम मारोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद मेरी ताकत और बढ़ जाएगी। और इस कल्ट मेंबर ने अपने बिल्कुल सामने एक फॉलोअर खड़ा था जिसको गन दी और कहा कि तुम भी मर जाओ और मैं भी अपने आप को मारने लगा हूँ और उसने अपने फॉलोअर को गन दी और कहा कि वो उसके ऊपर ओपन फायर करे, उसको शूट करे ऑन हिज हेड। जब ये सब कुछ चल रहा था उतनी देर में पुलिस ऊपर आई और जैसे ही पुलिस आई तब तक कॉस्टेंजो मर चुका था और जितने भी फॉलोअर्स थे उनको कई सालों की जेल हो गई और जब वो वहां से वापस बाहर निकले तो कईयों की डेथ हो गई और सवाल पैदा होता है कि व्हाई नॉट सारा एंड एल्डेरो डाइड। इनफैक्ट वो मरे नहीं बट ये दोनों मर गए और इन्होंने अरेस्ट की दर से जो है वो अपनी जान दे दी। इसी तरीके से कई मासूम लोगों की डेथ्स हो गई थी और वो सब की सब डेथ्स इसी वजह से हुई थी कि वहां पे कॉस्टेंजो और उसके साथी जो थे उनकी इन्वॉल्वमेंट ह्यूमन सेक्रीफाइस में पड़ चुकी थी। फर्स्टली ये कल्ट कुछ ऐसे चलता था कि ये लोगों को मार देते थे, विक्टिम होते थे, उनको जो है वो मार के ये कहा जाता था कि जो ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशंस है उसमें बरकत पड़ जाएगी, तुम यूं कह सकते हो उसमें जो है वो उनको फायदा होगा और मजीद, और इस तरीके की चीजें सोचा करते थे वो लोग। और शायद यही वजह थी कि ये कल्ट चलता चलता अपने ही फॉलोअर्स पे आ गया और 1989 में सब कुछ खत्म हो चुका था और उसकी रीजन जो थी वो प्रोटेस्ट था जो कि कॉस्टेंजो के अगेंस्ट किया गया था फॉर मार्क किलरॉय। जो सारा होती है उसको वो लोग अरेस्ट तो कर लेते हैं बट सारा बयान और कोर्ट में जाकर भी ये बोलती है कि वो एक स्टूडेंट थी और वो ये सब के बारे में नहीं जानती थी तो उसको रिलीज किया जाए। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि उसको रिलीज किया जा सकता भी था तो क्यों नहीं किया गया। तो उसकी सिर्फ एक ही रीजन थी, वो था अमेरिकन स्टूडेंट जिसको कॉस्टेंजो ने मारा था विद हिज फॉलोअर्स और सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो इस कल्ट में इन्वॉल्व हुआ था और वहां से भागना चाह रहा था। सारा की आगे अभी तक कोई इन्फो नहीं है कि वो अलाइव है या नहीं, बट बाकी सबके बारे में यही माना जाता है कि दे ऑल आर डेड पीपल्स।
वो सब मर चुके हैं। जितने भी फॉलोअर्स थे दे ऑल आर डेड। और कुछ फॉलोअर्स ऐसे हैं जो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिनको 60-60 और 30-30 सालों की जेल हुई थी। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और प्लीज किसी ऐसे कल्ट के, ऐसे रिलीजन के अंदर मत चले जाना जो तुम्हें अपनी ही जान लेने पे मजबूर कर दे। ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है जो लोग डेथ को प्रेफर करते हैं रेदर देन सर्वाइविंग, और खुदकुशी कर लेते हैं। सो प्लीज यार, तुम्हारी लाइफ रियली मैटर करती है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, आपकी लाइफ आपकी है, और आपकी लाइफ ही ऐसी चीज है जो कि आपके लिए मैटर करनी चाहिए, ना कोई और इंसान करना चाहिए और ना ही पैसा करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में बहुत से कर्जे आ चुके हैं, बहुत सी इश्यूज लगती हैं, तो आपके पास एक रिलीजन होगा, आप अपने खुदा से दुआ करें, क्योंकि कोई भी मजहब का खुदा हो वो ये नहीं कहता कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। और अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, देन यू जस्ट थिंक ट्वाइस कि ये कल्ट है या फिर रिलीजन। अब इसी तरीके के साथ मैं आप लोगों को अलविदा कहूंगा और ये कहूंगा कि आप अपना ख्याल रखिए। और किसी भी कल्ट के बारे में अगर आपको और मजीद इंफो मिलती है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। टॉप 5 में 5th नंबर के कल्ट के बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट कल्ट नंबर 4 के बारे में हम नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी रेडी फॉर माई नेक्स्ट वीडियोस। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो और टाइमली सब्सक्राइब कर दिया करो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज, बाय बाय।